जय हो राधे जय हो कृष्ण जय हो वृंदावन रसिका शिरो रसिका मुकुट मणि जय गोपी
सोई सुनी कन्याओं के डोली दीदी जाने हूँ डोली मुझे आकेगी शरण दीदी जाने हूँ डोली मुझे आकेगी शरण
इंद्राज का नाम दिया छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी सदा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत की कथा में एक स्थान पर वर्णन आया कि किस प्रकार से श्री शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से पूछा कि हे सूत गोस्वामी जी, आपने कहा था
कि जिन बंधुओं का त्याग करना बड़ा दुष्कर होता है, महाभागवत विदुर जी ने उनका भी परित्याग करके पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण किया था। उस यात्रा में उन विदुर जी का महामुनि मैत्रेय जी के साथ जो अध्यात्म ज्ञान के संबंध में वार्तालाप हुआ था, कृपया उसका वर्णन कीजिए। विदुर जी ने क्या क्या प्रश्न पूछे तथा भगवान मैत्रेय जी ने उन प्रश्नों के उत्तर में किन तत्वों का उपदेश दिया। हे सूत जी, आप हमें यह भी बतलाइए कि विदुर जी ने किस लिए बंधुओं का त्याग किया और पुनः वे उनके पास क्यों लौट आए। ये एक प्रसंग उठाया विदुर जी का। विदुर जी जो हैं वो धर्मात्मा कहलाते हैं और महाभागवत भी उनकी उपाधि है। अत्यधिक पवित्र चरित्र वाले श्री विदुर जी, उन्हीं के विषय में प्रश्न किया कि विदुर जी जो हैं एक समय अपने परिजनों का, बंधुओं का त्याग करके, बंधुओं का त्याग करना दुष्कर होता है, उन बंधुओं का परित्याग करके वो किस लिए चले गए थे, तीर्थों का भ्रमण करने के लिए। और फिर मार्ग में उनको विदुर जी को मार्ग में उद्धव जी भी मिले थे, बाद में मैत्रेय जी भी मिले थे। ये बड़े बड़े भक्तों के नाम हैं। श्री कृष्ण के परम भक्त हैं विदुर जी भी, दूसरी ओर मैत्रेय ऋषि भी बहुत बड़े भक्त हैं और उद्धव जी भी। इन विदुर जी का जो है एक समय में उद्धव जी के साथ में भी संग हुआ, वार्तालाप हुआ, और दूसरे समय में मैत्रेय जी के साथ में भी उनका भेंट हुआ। उसी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। एक समय उन्होंने परिजनों का परित्याग भी किया, तीर्थों का भ्रमण इत्यादि भी किया, और बाद में फिर परिजनों के निकट आकर के कुछ समय फिर से वास भी किया विदुर जी ने। ये सारे प्रश्न पूछे शौनक आदि ऋषियों ने। अर्थात विदुर जी का जो चरित्र है उसको ही सुनने की कामना है। इसी का यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, पूर्व काल में विदुर जी समस्त संपत्तियों से युक्त अपने घर का परित्याग कर वन में चले गए थे और उन्होंने योग ऐश्वर्यशाली महर्षि मैत्रेय से वही प्रश्न पूछे थे जो अभी आपने मुझसे पूछे। समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर में गए थे, तब वे कौरव राज दुर्योधन के महलों को त्याग कर बिना बुलाए ही विदुर जी के घर चले गए थे। इस प्रकार भगवान ने विदुर जी के घर को अपने ही घर के रूप में अंगीकार किया था। अर्थात विदुर जी भगवान को इतना अधिक प्रिय थे। एक समय जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आए तो वहां पर जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, ये पांडवों के दूत बन करके हस्तिनापुर में आए थे। युधिष्ठिर महाराज जी ने दूत बना करके भेजा था उनको। उस समय श्री कृष्ण जो हैं दुर्योधन इत्यादि से, धृतराष्ट्र से प्रसन्न नहीं हुए थे।
इसीलिए उनके राजभवन को त्याग करके वो विदुर जी के घर में चले गए थे बिना बुलाए। दुर्योधन के महलों को उन्होंने त्याग दिया, विदुर जी के घर में पहुंच गए और अपने आप से पहुंच गए बिना बुलाए, निमंत्रण इत्यादि नहीं था कुछ भी। तो इसीलिए शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने विदुर के घर को जो है अपने घर के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसीलिए बिना बुलाए चले गए, बड़े प्रेम से अपना घर जान करके उनके घर पर पहुंच गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बतलाइए कि भगवान मैत्रेय जी के साथ में, मैत्रेय जी को बार बार कौन सा शब्द लगा रहे हैं यहाँ पर, भगवान मैत्रेय जी। मैत्रेय जी तो भगवान के भक्त हैं, उनको फिर भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान तो श्री कृष्ण है, मैत्रेय जी तो भगवान नहीं है, किंतु उनके लिए भी भगवान शब्द लिखा हुआ आ रहा है। कुत्र शत्रुम क्षत्रुम भगवता मैत्रेय, भगवान मैत्रेय। किसी किसी जगह पर वेद व्यास जी के लिए भी लिखा जाता है, भगवान श्री वेद व्यास। किस लिए लिखते हैं? यद्यपि भगवान और भगवान के भक्त, ये दोनों, भगवान सदैव भगवान रहते हैं और उनके भक्त वो सदैव भक्त ही रहते हैं, कभी भगवान नहीं बनते। भक्त कभी भी भगवान नहीं बनता, सदैव भक्त ही रहता है। फिर इनके नाम के आगे भगवान क्यों लिख रहे हैं? इसके लिए जब गुरु की वंदना की जाती है उसी में लिखा हुआ आता है, यस्या प्रसादाद न साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। भगवान में और मैत्रेय जी जैसे भगवान के जो भक्त हैं, इनके बीच में, अर्थात भगवान और मैत्रेय जी में इतना घनिष्ठ संबंध होता है, परस्पर के प्रति इतना अधिक प्रीति होती है कि इन दोनों को ही क्या कह दिया जाता है? प्रेम के कारण, कि इनमें भगवान हरि वाले ही सारे गुण हैं पड़े। हरि में जो सारे गुण हैं, भगवान हरि के परम भक्त होने के कारण इनमें भी हरि के प्राय सारे गुण आ जाते हैं। साक्षात हरित्वेन, हरित्व प्राप्त कर लेते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर, सारे शास्त्रों में इसी प्रकार से कहा गया कि भगवान हरि क्या करते हैं? जो उनका भजन करता है, भगवान अपने भक्त में अपने सारे गुणों का संचार करते जाते हैं, उसको बिल्कुल अपने जैसा स्टेप बाय स्टेप क्रमशः अपने भक्त को, जैसे उनके अपने गुण, अपने भक्त में भी सारे बहुत सारे गुणों को वो प्रवेश करवा देते हैं। इसीलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भावयत एव सद्भि। साधु लोग भी सारे यही कहते हैं कि भगवान हरि और उनके भक्त, इनके गुणों का अगर एक समानता ना हो तो इतना अधिक घनिष्ठता हो कैसे सकती है? किसी के साथ अगर बनती है, बहुत अधिक प्रीति होती है, तो कब संभव होता है?
जब दोनों के गुण प्राय एक समान होते हैं, तभी उनका क्या हो पाता है, बहुत अच्छा मित्रता हो पाता है। किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्या, प्रेम के कारण, प्रियता के कारण इन दोनों को एक कहा जाता है। नहीं तो ऐसे भगवान सदैव भगवान ही रहते हैं और भक्त सदैव भक्त ही रहता है। जैसे हमारे गुरुदेव एक साधारण सा उदाहरण देते थे इसी बात को समझने के लिए, कि दो मित्र हैं, दो मित्रों में बहुत अच्छी घनिष्ठता है, सब समय एक साथ में रहते हैं, बहुत विश्वासपूर्ण संबंध है। अभी कोई एक व्यक्ति आया जो कि इन दोनों मित्रों में से एक को जानता था, किंतु और कुछ सामान लेके आया था देने के लिए, सामान देने के लिए आया था। अभी जब आया तो उसने देखा जिस मित्र को जानता था, सामान देने आया था जिसके लिए, वो मित्र उस समय वहां पर है ही नहीं। अभी बार बार बोल रहा है मैं इतने दिनों बाद मिलने के लिए आया, मित्र भी मिला नहीं, उसके लिए ये सामान उठा करके लाया था, ये भी उसको मैं दे नहीं पा रहा। तो किसी दूसरे ने कह दिया, अरे भाई उसको जो चीज देने आए थे ना, आप क्या करो, इनको दे दो। इनको देना उनको देना एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या है, बहुत अधिक मित्रता है। इसी प्रकार से भगवान में और भगवान के भक्त मैत्रेय जी इत्यादि में इतना अधिक घनिष्ठता होती है कि उसी भावना के कारण, उनमें भी भगवान जैसे सारे गुण होने के कारण उनके आगे भी कभी कभी भगवान शब्द लगा देते हैं, किंतु वास्तविक रूप में एक है भोक्ता भगवान, एक है भक्त भगवान। भोक्ता भगवान सदैव श्री कृष्ण और भक्त भगवान जो हैं वो कभी कभी कौन होते हैं, कभी मैत्रेय ऋषि, कभी वेद व्यास इत्यादि, इनको भी भगवान कह देते हैं। तो इसलिए यहां पर पूछ रहे हैं कि भगवान मैत्रेय जी के साथ में महात्मा विदुर का मिलन कहां पर हुआ था तथा किस प्रकार उन दोनों का परस्पर वार्तालाप हुआ था। शुद्ध आत्मा विदुर जी द्वारा, विदुर जी को क्या कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा। इसका भी अर्थ क्या होता है, शुद्ध आत्मा है विदुर जी। कोई कोई क्या होता है इसका मतलब, अशुद्ध आत्मा, दुरात्मा, दुरात्मा बोलते हैं। ये शुद्ध आत्मा है, ये महात्मा है, ये वाला शब्द बोला जाता है। किसी किसी के लिए क्या बोलते हैं, ये दुरात्मा है, ये अशुद्ध आत्मा है, महात्मा नहीं है। तो विदुर जी जो है वो कौन है, शुद्ध आत्मा, अर्थात पवित्र चित्त वाले। शुद्ध आत्मा विदुर जी द्वारा महर्षि मैत्रेय से पूछे गए प्रश्न साधुओं के द्वारा अनुमोदित तथा प्रशंसित हैं। अतः ऐसे श्रेष्ठ प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य ही साधारण अर्थ को प्रकाशित करने वाले नहीं होंगे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि महाराज परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर मुनियों में श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, महाराज श्रवण कीजिए। यह उस समय की बात है जब जन्म से अंधा राजा धृतराष्ट्र, उसने क्या किया था, धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्रों का अन्यायपूर्वक पक्ष लेते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षागृह में भेजकर उसमें आग लगवाकर उन्हें दग्ध करने की चेष्टा की थी। ये वाला प्रसंग संभवतः सबको पता है ना, महाभारत देखी है, सबको ये वाली बात पता है या नहीं पता। धृतराष्ट्र कौन थे, धृतराष्ट्र कौन थे,
दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे। ऐसे बड़े भाई थे, किंतु फिर भी इनको राजगद्दी पर नहीं बिठाया गया था। किस लिए? क्योंकि इनको आंखों से अंधे होने के कारण राजा का पद अगर इनको दे भी दिया जाए तो ये उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए राजगद्दी पर नहीं बिठाया गया था। किसको राजगद्दी पे बिठाया था फिर? इनके छोटे भाई, धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु जी को बिठाया था, पांडु को बिठा दिया था। बाद में किंतु क्या हुआ फिर, कभी कभी बीच में भी ऐसा हुआ था, पांडु जी वन इत्यादि में चले जाते थे विश्राम करने के लिए, तो इनको राजगद्दी पर बिठा जाते थे धृतराष्ट्र को, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। फिर पांडव अभी युधिष्ठिर महाराज इत्यादि छोटे थे, वो राजगद्दी पे बैठ नहीं सकते थे उस समय, तो किसको बिठा दिया था फिर भी राजगद्दी पे? धृतराष्ट्र को ही। सारी चीजें देख कौन लेते थे? भीष्म पितामह और विदुर जी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि, ये सभी लोग चीजें देख लेते थे। धृतराष्ट्र को केवल राजगद्दी पर बिठा दिया था सम्मान के कारण। बाद में किंतु क्या हो गया, अभी जब पांडव लोग बड़े हो गए, राजपाट संभाल सकते हैं, किंतु तब भी धृतराष्ट्र जो है वो चाहते नहीं हैं कि ये गद्दी पर बैठे। उनका मन में क्या रहता था? अपने मन में सब समय वो विधाता को कोसते थे, अपने भाग्य को कोसते थे कि विधाता ने मेरे को ऐसा मेरे साथ खिलवाड़ क्यों किया, मेरे को आंखें क्यों नहीं दी, बड़ा मैं हूं, राजगद्दी पे मुझे बैठना चाहिए था, किंतु देखो क्या हो गया, ये आंखों के कारण ही मैं राजगद्दी पे बैठ नहीं पा रहा। अपने आप को सब समय इस तरह से दुखी मानते थे, मन में इच्छा क्या करते थे किंतु बार बार कि ये जो राज मुकुट है ये मेरे सिर पर रहना चाहिए, मेरे सिर पर रहना चाहिए, राजा मैं होना चाहिए। किसी चीज का उनको अभाव नहीं था, कमी नहीं थी, राजभवन में ही रहते थे, सारी सुख सुविधाएं भी मिलती थी, सारा कुछ था, किंतु तब भी केवल ये उनके मन का व्याधि था, बीमारी था, जिसके कारण क्या है कि मेरे को कहाँ बैठना, राजगद्दी पे बैठना है। ये उनकी बीमारी थी बहुत बड़ी। इसीलिए उनमें क्या था, मैं और मेरा और पराया। अपने पुत्रों को तो बड़ा प्रेम करते थे, और जो पांडु के पुत्र थे, उनके अपने भाई के ही पुत्र, उनको अपना पुत्र किंतु नहीं मानते। वो तो पांडु के पुत्र हैं, भाई के पुत्र हैं, मेरे पुत्र थोड़ा ना है, मेरा पुत्र कौन है, दुर्योधन इत्यादि है। और इनके अपने पुत्र जो थे वो कैसे थे, इनका ऐसा दुर्भाग्य, एक ये आंखों से अंधे हुए, दूसरा फिर क्या था, अज्ञान, ज्ञान से भी अंधे थे, मोह के कारण अंधे थे। तीसरा इनका दुर्भाग्य आया कि इनकी जो संतान भी हुई, क्योंकि इनका अपने आप में ही अंदर जो ये घुटते रहते थे, जो ये वास्तविक सत्य को स्वीकार नहीं करते थे, उसके कारण इनका अपना ही जो कुंठा था हृदय में, वही कुंठा इत्यादि वाली चीजें लेके ही इन्होंने अपने बच्चों का भी पालन पोषण वैसे वाला किया। इसीलिए बच्चे भी दुष्ट निकले इनके, और बच्चों के दुष्ट होने पर भी
अपने अयोग्य होने पर भी इन्होंने क्या करना फिर भी, और ईर्ष्या से भरे पड़े थे। पांडु के पुत्रों को मार डालना चाहते थे कि ये मर ही जाएं, इनको आधा राज्य भी ना देना पड़े, इनको 5 गांव भी ना देने पड़े, इनको सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं देना पड़े, ये मर जाएं, सब समय के लिए हमारा जो है उल्टा शांति पड़ जाए, कांटा निकल जाए जीवन से सब समय के लिए। इस प्रकार के विचार को रखने वाले थे। इसलिए इन्होंने क्या करा दिया, एक बार 5 पांडवों को, द्रौपदी इत्यादि भी साथ में, कुंती भी साथ में, इन्होंने लाक्षागृह में उनको प्रवेश करा दिया। उनको पता नहीं चला ये घर लाक्षा का बना हुआ है। लाक्षा ज्वलनशील वस्तु, सोने का हार इत्यादि बनाते हैं, उसके भीतर में लॉकेट के पीछे लाक्षा भर देते हैं, उसको वो टूटे ना मुड़े ना लॉकेट, इसीलिए उसमें लाक्षा भर देते हैं। तो वो लाक्षा गृह में इनको रख करके लाक्षा गृह को जलवा दिया। क्या चाहते हैं, ये लोग जीवित अवस्था में जल करके मर जाए। बताओ किस प्रकार का उनका चित्त, उनका हृदय, उनकी दुर्भावनाएं किस प्रकार की थी, बहुत खराब वाली। तो इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह उस समय की बात है जब जन्म से अंधे राजा धृतराष्ट्र ने दुष्ट पुत्रों का अन्याय पूर्वक पक्ष लिया। पक्ष, अगर कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति का पक्ष लेता है तो उसको क्या होता है, दंड का भागीदार बनना पड़ता है। पक्ष सदैव किसका लेना चाहिए, जो ठीक हो, जो सत्य हो, जितना तक अंततः मुझे पता हो ठीक से सोच समझ करके पक्ष लेना चाहिए। किंतु इन्होंने क्या करना, मोह में अंधे हो करके, इसी को आजकल संसार में लोग क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म, परिवारवाद। सोनिया गांधी चाहती है कि उसका बेटा राहुल प्रधानमंत्री बन जाए, बस, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने योग्य है नहीं है, उसको वास्तविकता पता है, न्याय कर पाएगा पद के साथ में, नहीं करेगा, लोगों का इससे भला होगा बुरा होगा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो चलो स्वाभाविक है कि माता हो, पिता हो, परिवार का व्यक्ति हो, सभी चाहते हमारा बच्चे आगे बढ़े, इसका उन्नति हो, ये तो ठीक है। किंतु अगर वो उन्नति करने योग्य हो ना, उसमें कोई खोट हो, कोई कमी हो, कोई दोष हो, तब क्या करना चाहिए, तब फिर इस प्रकार की भावनाओं को, मोह को त्याग करके जो योग्य व्यक्ति होता है उसको पद पर बिठाना चाहिए। इसी में ही हम लोगों ने एक दिन पहले भी कथा करते हुए बताया था कि कैसे इन्हीं के परिवार में, कौरवों के ही परिवार में, इनसे बहुत पहले एक राजा हुए थे, उनका नाम था राजा भरत, उनका नाम भी राजा भरत था, दुष्यंत न, क्या राजा। महाभारत जब पहला सीरियल शुरू होता है टीवी में, जब देखो महाभारत को एकदम प्रारंभ में ही सबसे पहले दिखलाया वो, इनका पूर्वज कोई राजा, दुष्यंत के पुत्र भरत, दुष्यंत के पुत्र थे राजा भरत, जो भी नाम था आप लोग देख लेना। तो वो उन्होंने क्या किया था, उनके अपने 9 पुत्र थे संभव था, किंतु किसी को भी राजा नहीं बनाया था। उन्होंने देखा मेरे पुत्र तो 9 हैं, इनमें अलग अलग गुण भी हैं पड़े, किंतु राजा वाले गुण इनमें नहीं है। राजा वाले गुण जो होते हैं वो बहुत अलग प्रकार के होते हैं। तो इसलिए सारी मैं तो राजा हूं, राजगद्दी पे बैठा हूं, सारी प्रजा जो है वो मेरी कौन है, सारी मेरी संतान है।
केवल जिन्होंने मेरे औरस से जन्म लिया, मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, वही केवल मेरे पुत्र नहीं है। राजा मैं हूं, इसीलिए सारी प्रजा ही मेरी संतान है। इसमें जो सबसे योग्य होगा उसको मैं राजा बना दूंगा। तो उन्होंने क्या किया था, अपने 9 पुत्रों में से किसी को राजा नहीं बनाया था, और क्या किया था, प्रजा में से ही एक अच्छे व्यक्ति को राजा बनाया था। तो इसीलिए इनके पूर्वजों ने ऐसा किया था, किंतु धृतराष्ट्र वो वाला विचार ले नहीं पाए। इनका क्या हो गया, मोह हो गया बहुत अधिक। इन्होंने देखो कितने निम्न स्तर तक एक व्यक्ति जा सकता है अगर उसमें अज्ञानता हो, कितना निम्न जा सकता है जब उसमें मोह हो जाए, और ये भी भूल जाता है फिर अपने पापों के कारण कि इसके द्वारा मेरी जो दुर्गति होएगी बाद में, जो मुझे कष्ट भोगने पड़ेंगे, वो सारा कुछ भी भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इनके पास में अक्रूर जी को भेजा था। अक्रूर जी जाओ और धृतराष्ट्र को समझा करके आओ कि वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, अन्याय कर रहा है। मुझे उनका ये आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अक्रूर जी आए थे द्वारिका से, धृतराष्ट्र को समझाया कि आप ऐसा क्यों करते हो। युधिष्ठिर इत्यादि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका वो धर्म का पालन करते हैं, आपका पूरा सम्मान करते हैं, आपको, आपके पुत्रों को किसी तरह की कोई कमी कभी भी नहीं रखेंगे, कभी भी कमी नहीं रखेंगे कोई भी। आप क्या करो, उनके साथ ऐसे वाला अन्याय मत करो। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया था धृतराष्ट्र ने, मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। आप जो कह रहे हो ना करना, मेरे को अच्छा वाला काम ही चाहिए, किंतु मैं ना मोह में इतना अधिक पड़ा हुआ हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा, आप मेरे को और अधिक कहना मत। इस प्रकार के हो गए थे। किस लिए हो जाता है ऐसा व्यक्ति, उनको अच्छे अच्छे लोग परामर्श देने वाले मिलते हैं, अपने पापों के कारण अच्छे व्यक्ति का परामर्श भी नहीं ले पाते। इससे होता क्या है, फिर अपने लिए ही बहुत अधिक अमंगल करते हैं। तो यही इन्होंने किया था। धृतराष्ट्र ने क्या कर दिया, लाक्षागृह में आग लगवा दी। जीवित व्यक्तियों को आप जला करके ऐसा कष्ट दे करके मार डालोगे, आप कैसे राजा बन सकते हो। उस पद पे बैठोगे, पता नहीं किस किस का क्या क्या अनिष्ट करोगे। फिर अगर अपने भाई के पुत्रों को ही आप इस प्रकार से करोगे, ईर्ष्या करोगे, कैसे आप राजा बन सकते हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, इनका नाश करवाया सबका। क्यों, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को भगवान राजा बने रहना नहीं देना चाहते, इसलिए इनका नाश करवाया युद्ध करवा करके। इन्होंने अन्यायपूर्वक अपने पुत्रों का पक्ष लिया। फिर दूसरी बात बोल रहे हैं, जिस समय उनका पुत्र दुशासन उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश पकड़कर उसे खींचते हुए भरी सभा में लाया था। ये भी सबको कथा पता है ना, महाभारत की ये वाली कथा भी सभी को पता है कि किस प्रकार से द्रौपदी को सभा में खींच करके ले आए थे। कौन लाया था, दुशासन। ये भी किसका पुत्र था, धृतराष्ट्र का ही। दुर्योधन भी उनका पुत्र, बहुत अधिक अन्याय करने वाला, और दुशासन भी उन्हीं का ही पुत्र। द्रौपदी को केशों से पकड़ करके ले आया, खींचते हुए भरी सभा में लाया। द्रौपदी क्रंदन कर रही थी बहुत अधिक, और आंसुओं की धाराओं से उसका वक्षस्थल भीग गया था द्रौपदी का। और उसने धृतराष्ट्र को
प्रार्थना की थी कि एक तो आप राजा हैं, आपके सामने ऐसा अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रुकवाओ, मेरे को अपनी प्रजा जान करके मेरी रक्षा करो। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि आप हमारे कुल में, अब आप राजा के पद पर बैठे हैं, मैं आपकी कुल वधू हूं, पुत्र वधू हूं, मेरे साथ में इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। किंतु इन्होंने क्या किया था, तथापि राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को ऐसा निंदित कर्म करने से नहीं रोका। वो ये निंदित कर्म कर रहा था, पुत्र ऐसा काम करे और पिता जो है वो सचमुच में ही अंधा बन करके बैठा रहे। इनके हाथ में पावर थी, राजा थे, चाहते रुकवा सकते थे, उसको अच्छी तरह से पिटाई लगवा सकते थे, किंतु कुछ भी नहीं किया इन्होंने। इसीलिए इनको क्या कहा गया, ये दुष्ट राजा। फिर तीसरी बात तो बोल रहे हैं, जब द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने सत्य का आश्रय लेने वाले और सरल स्वभाव युक्त राजा युधिष्ठिर को कपटता पूर्वक पराजित कर दिया, तब युधिष्ठिर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वन में चले गए थे। यद्यपि द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ, पासा खेलना, जो दुर्योधन है उनकी तरफ कौन था, शकुनी, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज जो हैं ये सरल स्वभाव वाले। इसलिए बताया कि ये जुआ इत्यादि खेलना नहीं चाहिए। कब कौन व्यक्ति किसको कैसे जाल में फंसा करके उसका अनिष्ट कर डाले पता नहीं चलता। तो इसीलिए द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने, ऐसे तो दुर्योधन कपटी था, शकुनी ने गड़बड़ की थी, युधिष्ठिर महाराज जो हैं उन्होंने सत्य का आश्रय लिया था, जो बोल दिया था फिर भी उसका पालन कर लिया, वन में भी चले गए थे। यद्यपि इन्होंने कपटता पूर्वक उनको पराजित किया था, फिर भी वो वन में चले गए। और जब वन से लौट करके आए, वन से लौट आने पर युधिष्ठिर द्वारा पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पैतृक राज्य भाग की प्रार्थना करने पर भी वचन दिया था इन लोगों ने, धृतराष्ट्र इत्यादि ने, कि पहले आप लोग वन में चले जाओ, वन में से जब लौट करके आओगे तब हम क्या करेंगे, आपको जो आपका भाग होगा राज्य का वो आपको दे देंगे। किंतु जब ये लौट करके आ गए वन से, कितने वर्ष तक रह गए, सारी जो कंडीशंस थी, सारी कंडीशंस को पूरा करने पर भी जब लौट के आए तब धृतराष्ट्र जो हैं तब भी उनको उनका जो प्रतिज्ञा किया हुआ राज्य का भाग भी वो देना ही नहीं चाहते थे। धृतराष्ट्र ने मोहवशता अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका न्याय उचित राज्य भाग नहीं दिया। मोहवशता, फिर मोह में पड़ा, मोहवशता राज्य दिया नहीं। दूसरी तरफ युधिष्ठिर कैसे हैं, अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या होता है, उनके साथ में कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर ले वो फिर भी उसको शत्रु नहीं मानते। अजात शत्रु, शत्रुता वाले कार्य बहुत सारे लोगों ने किए उनके प्रति, किंतु वो तब भी किसी को भी अपना शत्रु नहीं मान पाते। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरे अपने किए का कोई, मेरे अपने कर्म का कोई फल मेरे सामने आया है, मैंने कभी कुछ किया होगा, इसीलिए ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे वाला व्यवहार कर रहे हैं। वो सारी चीजों को कैसे ले लेते, अपने सिर पर ले लेते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, अजात शत्रु। अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका न्याय उचित राज्य भाग नहीं दिया। और हे परीक्षित, जिस समय युधिष्ठिर ने कलह मिटाने के लिए कृष्ण को कौरवों की सभा में दूत के लिए भेजा था, दूत के रूप में भेजा था,
उस समय भगवान ने उस सभा में हितपरक और अमृत के समान सुमधुर वचन कहे थे। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर आए थे और उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में बड़े हितपूर्वक, हितपरक अर्थात जिसमें सबका हित था। महाभारत होता नहीं, किसी ये जो दुर्योधन इत्यादि सारे भाई मारे गए, इधर अभिमन्यु मारे गए, कितने सारे लोगों का वध हुआ, कितना ही राजधन का हानि हुआ। ऐसा कृष्ण कुछ भी नहीं चाहते थे। पहले उन्होंने हितपूर्वक, हितपरक, बड़े अच्छे अच्छे जिसमें सबका हित था, शांति रहती, किसी को कोई हानि नहीं होती। अधिक तुम्हारा मोह है, कोई बात नहीं, तुम अधिक चीजें ले लो, मरो, ऐसा भी करने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। केवल 5 गांव मांगे थे। हितपरक, अमृत के समान सुमधुर वचन कहे थे कृष्ण ने वहां जाकर के। तब भी इन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण के उन वचनों को सुनकर भीष्म आदि को तो परमानंद का अनुभव हुआ। भीष्म पितामह, उनको तो आनंद मिला कृष्ण के वचन सुन करके। उन्होंने मन मन में, ए भाई इतनी ज्यादा बात नहीं करो, कौन बच्चा बात कर रहा है, नहीं तो इनको बाहर लेकर के बैठना पड़ेगा, यहां नहीं बैठ सकते। मैं तो बहुत देर से सुन रहा हूं, मेरे को परेशानी भी होती है, बोलता नहीं हूं। अपनी आप समझना चाहिए, जिनका बच्चा बोलता है उनको इधर उधर बिठाना चाहिए। श्री कृष्ण के उन वचनों को सुनकर भीष्म आदि को तो परम आनंद का अनुभव हुआ, किंतु राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने भगवान के वचनों का समादर नहीं किया। धृतराष्ट्र और दुर्योधन, पिता और पुत्र, अंधा पिता, मोहग्रस्त पिता, अन्याय करने वाला पिता, अपने दुष्ट बालकों को दुष्टता सिखाने वाला पिता, उनकी दुष्टता पे पर्दे डालने वाला पिता और उनका फिर पक्ष भी लेने वाला, ऐसे वाला जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन, इनको कृष्ण के वचन जो कि अत्यधिक अमृत के समान मीठे वचन बोले थे, बड़े सम्मान के साथ में सारा कुछ कहा था, बड़े प्रेम के साथ में, आप लोग हमारे सगे संबंधी हो, आप लोग इस प्रकार का नहीं करो, परिवार का कितना नाम खराब होता है, कितने प्रकार के दुख आएंगे, क्यों नहीं भविष्य का सोचते हो? पहले से सोच लो, अगर किसी के मार्ग में कांटा बोओगे तो वही तुम्हारे लिए त्रिशूल बन करके खड़ा होएगा। अभी किसी को कष्ट दोगे, अन्याय करोगे, बाद में स्वयं को भोगना पड़ेगा बहुत अधिक। अभी आपकी आंखें नहीं हैं, इस क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ आपका दोष रहा होगा पूर्व जन्मों का, अब फिर वो कष्ट भोग रहे हो, उस कष्ट को तो आगे कभी ऐसा वाला ना हो, ऐसे वाले काम करो। किंतु अब फिर और ऐसे काम कर रहे हो जिससे आपको और भी अधिक कष्ट भोग करना पड़े, इसलिए ऐसे वाले कार्य क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं समझ आता आपको? आपको हित के लिए बोल रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। राज्य आपको मिलेगा नहीं तो पांडु पुत्रों को मिलेगा, मेरा उसमें क्या लेना देना है? किंतु फिर भी मेरे मन में आता है आप लोग हमारे अपने हो, इसीलिए ठीक से समझौता होना चाहिए बात का। ऐसे अमृतमय वचन कहे थे, किंतु तब भी ना तो धृतराष्ट्र और ना ही दुर्योधन उनके वचनों को ले पाया। क्यों? उसके लिए बता दिया। देखो श्लोक में क्या बताया, भगवान के वचनों का समादर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन दोनों के समस्त पुण्य नष्ट हो चुके थे, उनके पुण्य नष्ट हो चुके थे। ऐसे वाला व्यक्ति जो होता है, भगवत गीता में कौन सा श्लोक बताया, जोर से बताओ, ये शाम त्वा अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। ऐसे व्यक्ति जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके होते हैं,
उनको फिर अच्छे से अच्छा व्यक्ति उनके बहुत भले की बात भी कहे, वो सुनने को तैयार नहीं होते। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका विनाश का समय आया, इसलिए विपरीत बुद्धि। भला व्यक्ति भी, मंगल करने वाला व्यक्ति, वो भी इनको कैसे दिखाई दे रहा है? अरे भाई ये काल स्वरूप है, हमारा राज्य हमारे पास रहने दे। उनको कहता है कुछ कुछ दे दो, ऐसे करो ऐसे करो। इनको अलग प्रकार से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इनके पाप पूरी तरह से, पुण्य इनके नष्ट हो चुके थे। 100% पापी थे, 100% पापी बन गए। 0.1% भी पुण्य रहा नहीं, इसलिए इनका ऐसा स्थिति आ गया। बड़े भाई धृतराष्ट्र ने जब विदुर जी से परामर्श लेने के लिए उन्हें अपने भवन में बुलाया, उस समय मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे जाने पर उन्हें जो सद उपदेश प्रदान किए थे, उन उपदेशों को आज भी मंत्रणा में विशारद लोग विदुर वाक्य अथवा विदुर नीति कहते हैं। विदुर नीति है एक, जो विदुर जी ने बड़े अच्छे अच्छे इनको वचन सुनाए थे। धृतराष्ट्र ने अपनी आप एक समय बुलाया उनको, विदुर जी कुछ परामर्श दो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या करना चाहिए। विदुर जी ने फिर इनको उन्होंने भी अच्छे अच्छे परामर्श दिए। उन सारे जो उन्होंने परामर्श दिए थे, उनका नाम आज कहलाता है विदुर नीति। महाभारत में लिखा हुआ, उसको सारा लिखा हुआ नीति उनका, उसको कहते हैं विदुर नीति। उन्होंने वो नीतियां जब सुनाई, उन्होंने सबसे पहले धृतराष्ट्र जी को क्या कहा कि आपने अपने घर में ये पाप की मूर्ति दुर्योधन को रखा हुआ है। ये पाप की मूर्ति दुर्योधन जो है, इसके मोह को त्याग दो। इस प्रकार की बातें उन्होंने अलग अलग बातें और भी बोली थी। आज तो समय हो गया, कल इस प्रसंग को पूरा करूंगा। उन्होंने जो उपदेश दिए, इन्होंने लिए ही नहीं किसी ने, और उल्टा उनका अपमान किया था, क्रोध किया था उनके प्रति। इसलिए हमारे परम गुरुदेव बोलते थे, उपदेशो ही मूर्खा नाम क्रोधेवा जायते। मूर्ख व्यक्ति को अगर सद उपदेश भी दिए जाएं तो वो क्या करता है? उल्टा क्रोध करता है। तो दुर्योधन ने क्रोध किया था विदुर जी के ऊपर। विदुर जी इतने बड़े महात्मा थे, इनको बड़े सौभाग्य से मिले थे कौरवों को। इनके पक्ष में वो सबसे अधिक महात्मा इनको मिले हुए थे। इनका बड़ा मंगल था, बचे हुए थे ये कितनी प्रकार से, किंतु इन्होंने क्या किया? उन्हीं का ही अपमान किया था। कल अब इस प्रसंग को आगे सुनाऊंगा। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समझ आई कथा? कदाचित् कालिन्दी तटविपिनं सङ्गीतकरो दाविनानि कदनकमला स्वागतु क्रमशुभमायपतिगणे शान्तिकमतो जननगसारिणय
कुलमित्रान्ते सहचरिकाकाशमेदनते सदा श्रीमद्वेदा वनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन महाबोधि स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसत्प्रासादाब्धं सहजवल्लभं नगरेण शुभग्रामध्यस्थ सकलसुरसे भावसदतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी कृपापरगारा सकल जगन्नाथ श्रीरुचिरो ब्रह्मवणे नाम स्फुरतमलभं गेरुहमोहं सुरेन्द्रराजा श्रुतिगणशिखा वेदचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढनाथ प्रतिनिधितं पठन स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदलोकं धन्यसदय दया सिन्धुवतु सकलजगतां सिन्धुसुता
श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी की जय। श्री